अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा निज़ामी और आप तमाम हज़रात देख रहे हैं रूहानी ग्रुप चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप तमाम हज़रात को इल्मुल आदात के एक दर्स देना चाहता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कई लोगों को लाइव आकर के समझाया और ये वीडियो मैं आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी इस इल्म के ज़रिए से इन लोगों की तशख़ीस करें। अगर कोई मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अगर आपके पास आ जाए और ये कहे कि मालूम करना चाहे कि फ़लाँ औरत के साथ निकाह करना कैसा है, तो आज मेरा उन्वान भी यही है। तो कोई शख्स अगर आए आपके पास अगर ये पता करना चाहे कि फ़लाँ औरत के साथ निकाह करना बेहतर होगा या नहीं, या कोई कहे कि मेरी बेटी की शादी फ़लाँ के साथ मैं करने जा रहा हूँ या अपने लड़के की शादी करना जा रहा हूँ, बेहतर होगा या नहीं, तो इसके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को एक इल्मुल आदात के ज़रिए इसकी तशख़ीस करने का तरीक़ा मैं बता रहा हूँ। तो करना क्या है, तो अपने यानी कि उस लड़के का नाम और लड़के का माँ का नाम, लड़की और लड़की के माँ का नाम आपको लेना है और आदाद दोनों के आदाद लेना है, निकालना है और इस तरह से आपको दोनों की आदाद को शामिल कर लेना है। अभी मैं आपको पूरा दम छठ का आदद इजाफ़ा कर देना है और इसको 4 से बाकी 4 से तकसीम करना है। बाकी जो हासिल बचे उसका आप मंदरजा झेल जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप गौर करके और जहन को दौड़ा करके आप देख लें, इंशाअल्लाह आपका 100% बेहतर होगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर ये देखिए, पहला मजमून मैं लिख रहा हूँ कि फ़लाँ औरत के साथ निकाह करना कैसा होगा। तो इसको आप लोग देख रहे होंगे फ़लाँ औरत के साथ निकाह करना कैसा होगा। इसको खूब गौर से देखिए आप। फ़लाँ औरत के साथ निकाह करना कैसा होगा। अब ये चीज़ ध्यान में रखिए और मैं फिर आपको आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका देखने का तरीका ये है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, गौर से आप सुनिए। पहले कि अब इसका आदद निकालना है। जैसे आदद सलीम, ये लड़के का नाम है और माँ का नाम है खालिदा। ठीक, उसके बाद ये लड़के का नाम हो गया और यहाँ पर उसके माँ का नाम यानी लड़की मिसाल के तौर पर लड़की जाहिदा और माँ का नाम सलमा। अब इसकी आप लोगों को आदत निकालना है सलीम का। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि सलीम जैसे सीन का 60 होता है, लाम का 10 होता है, ये का लाम का 30 होता है, ये का 10 होता है, मीम का 40। अब इसको आपको जोड़ना है। पहले इसको जोड़ना पड़ेगा आपको। इसके अदद जोड़ेंगे और उसका खे का 600 और अलिफ का 1 और लाम का 30 और दाल का 4 और हे का 5। अब इसको आप अगर इसको अदद जब निकालेंगे, जब जोड़ेंगे, तो आपके समझ में आएगा कि ये सीन का अब ये
अदद आप चाहे कलम से आप जोड़ लें या इसको कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर से जोड़ लें, अंदाज़ा आपको लग जाएगा। सीन का 60, लाम का 30, यानी कि आपको इल्मुल आदात को हासिल करने के लिए, इस इल्म को सीखने के लिए आपको अबजद, हव्वज, हुत्ती, इसके जो हैं हुरूफ अबजद जो हैं, इसके तमाम आदात आपको जो है याद होना चाहिए, वरना आप इस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो जैसे मिसाल के तौर पर सलीम और खालदा का नाम का अदद अगर हमने निकाला तो ये इसका मुकम्मल आप अदद आता है 780। कितना आया? 780। समझ रहे हैं? इसका मुकम्मल अदद आया 780। और जाहिदा और सलमा, अब जे का 7 होता है, अलिफ का 1 होता है, हे का 5 होता है, दाल का 4 और हे का 5, और सीन का 60, लाम का 30, मीम का 40, हे का 5। अब इन दोनों का माँ, लड़की और माँ का अदद अगर जोड़ा जाए तो ये आता है 157। कितना आया? 157 आता है। उसके बाद आपको लिखना है आज कौन सा दिन है। जैसे आज मिसाल के तौर पर आज दिन का अदद ले लें। जैसे मिसाल के तौर पर आज जुमा हो, जुमे का दिन आया है कोई साइल आपसे सवाल करने के लिए, तो आप जुमे के दिन का, जिस दिन आएगा जो साइल पूछने के लिए, उस दिन का आदत आपको लेना पड़ेगा। जो यानी कि दिन का भी आदत आपको याद होना चाहिए कि आज कौन सा दिन है, जिसका आदत क्या है, जुम्मा का आदत कितना है, शनिचर का आदत कितना, ये भी याद होना चाहिए आपको। और इसको याद कर लें, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, जिसको आप देखिए खूब गौर से और समझिए। जुम्मा का आदत है 118। कितना? 118। और उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें इजाफ़ा करना है, जो मैंने बताया इजाफ़ा। ये कानून के आदत होते हैं, इसके कानून हैं, ये कानून के आदत होते हैं। इजाफ़ा करना कितना, इसमें 66 का इजाफ़ा करना है। कितना? 66। अब इसको जोड़िए। आज जब इसको आप जोड़ेंगे तो आप इसको जोड़ पूरा देखिए। 8 और 7 15, 15 6 21, 21 का 1 आया। समझ रहे हैं? बचा कितना हासिल? इसमें 2 हासिल बचा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका, ये 2। उसके बाद 8 5 13, 13 और 13 और 1 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 का आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर 2 बच गया, यहाँ पर आप इसको नोट कर दीजिए। उसके बाद 7 और 1 8, 1 9, 9 और 1 10, 11, 11 का आप यहाँ पर 11 कर दीजिए। इस तरह से ये कितना हो गया आपका? ये हो गया जाकर के आपका 1121 इकाई दिहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 1121 ये आपके दिखाई पड़ रहे हैं, 1121 है। अब इसको करना क्या है आपको, ये सब जोड़ा गया। इसको करना क्या है, इसको 4 से आपको तकसीम करना है। कितना? 4 से आपको तकसीम करना है। ये 4 से आपको तकसीम करना है आपको। तो इसको तकसीम किस तरह से करेंगे आप, इसको भी आप समाप्त करें। तकसीम इस तरह से करना है आपको कि 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो आप ये 4 दूनी 8, ये आपका 4 दूनी 8 हो गया, 8। अब ये इसमें से 11 में से 8 गया तो बचा कितना? 3। अब ये कितना है? 2। अब 2 को इसको यहाँ पर आप लिख दीजिए। ये कितना हो गया? 32। अब इसको आप करेंगे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 26, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, हाँ 32 आया। तो 32 4 7 28, 4 8 32, 32। अब 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचा 0, 3 में 3 गया, कुछ नहीं बचा 0। अब ये बचा हासिल 1। बात समझ रहे हैं? ये हासिल 1 बचा।
अब ये 1 बचा, तो अब आपको समझ में आएगा ये हासिल अदद है। कितना है ये? हासिल अदद 1 बचा हुआ आपके पास। अब समझना है आपको, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना ये है आपको। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर 1 बचता है ये 4 से तक़सीम करने के बाद, तो इसका मतलब ये होता है कि उस लड़की से 1 बचता है तो उस लड़की से या औरत से निकाह करने में कोई हर्ज नहीं। अगर 2 बचता है, मिसाल के तौर पर 2 बाकी रहे, तो उस लड़की या औरत के साथ निकाह करने में नुकसान होगा, आप ना करें। अच्छा, 3 अगर बचता है, 3 बाकी रहता है, तो निकाह करने में अगरचे कोई हर्ज नहीं, लेकिन निकाह के बाद जुदाई का अंदेशा है, यानी लड़ाई झगड़े होंगे, बाद में नफ़रतें हो जाएंगी और उनसे दिक्कतें आएंगी, फिर वो उसका जो है मामला ख़त्म हो सकता है। और अगर 0 बचता है मिसाल के तौर पर, तो बादे निकाह यानी बादे निकाह लड़की या औरत, बाद निकाह लड़की या औरत को मौत का ख़तरा हो सकता है। अल्लाहु आलिम बिस्सवाब। अल्लाह आलिम बिस्सवाब। ये तशख़ीस का तरीका मैं बताया। तो मिसाल के तौर पर जब ये, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा एक चीज़ कि मैंने जिस नाम को मैंने निकाला है, ये अभी आप लोगों ने ये देखा कि मैंने सलीम और खालिदा और जाहिदा सलमा, मैंने इसकी अदद को निकाला, तो तक़सीम के बाद 1 बचा। हासिल कितना बचा? 1 बचा। तो इससे ये साबित होता है कि सलमा यानी कि सलीम का निकाह जाहिदा के साथ हो सकता है, यानी कि सलीम का निकाह जाहिदा के साथ मुबारक है ना। सलीम का निकाह जाहिदा के साथ मुबारक है इस कानून के तहत। तो ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, खूब गौर से आप समझिएगा और देखिएगा। ना अगर समझ में आए तो फिर आप मुझसे रब्ता करेंगे। देखिए, जो सबसे ये याद रखना है आपको, कानून का इजाफ़ा जो करना है, अदद जो है 66, ये आपको करना, ये अदद जोड़ने के बाद लास्ट में ये अदद इसमें जोड़ना है, फिर आपको 4 से तक़सीम करना है इस तरीके से। और जो हासिल बचे, 1 बचे या 2 बचे या 3 बचे, समझ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको इस चीज़ में देख लेना है आप लोगों को। 1 बचता है तो ये मामलात होंगे, 2 बचता है तो इस तरह के मामलात होंगे, 3 बाकी रहता है तो इस तरह के मामलात होंगे, 0 रहता है तो इस तरह के मामलात होंगे। और आज के बाद यही दर्स मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि हमेशा कोशिश करिए, कोई भी इल्म हो आप उसे सीखिए, समझिए, आपके जहन में रहेगा, कभी न कभी काम आएगी आपको ये सब बातें। और आप अगर मेरे इस चैनल के लिए नए होंगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मैं इस तरह के इल्मुल आदात के तहत और तमाम तरह तरह की वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा और मैं आप तमाम लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको खूब गौर से देखिए और कागज़ कलम को लेकर के आप भी बैठ जाएं और आप जो है अच्छे तरीके से इसको बार बार देखिए और समझिए। इंशाअल्लाह आपके समझ में ये बातें आ जाएंगी। और मैं इस तरह के बहुत सी वीडियो, मैं हर चीज़ के तरीका जानने के लिए मैं आपको बताता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।